देखो आइस में जो कैरेक्टर मुझे दिख रहा है मैं उसको बस यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी नोज में ये जो नोस्ट्रल का पार्ट है इसको आपको डार्क करना है। ओके, यहाँ पर हमेशा डार्क रहता है तो इसको आपको डार्क करना है। ओके, पेशेंस रखना है, 1 महीने में 2 महीने में कुछ नहीं होगा। ठीक है, पेशेंस रखना है। मुझे भी बहुत साल लग गया था इस लेवल में आने के लिए। लूमिस टेक्निक में अगर कोई फेस टफ है तो वो है 3/4 फेस। 3/4 फेस को ड्रॉ करने में बहुत सारे बिगिनर मिस्टेक करते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि बड़ा सर्कल कितना बड़ा होगा, छोटा सर्कल कहाँ पर आएगा, किस एंगल में आएगा, एंड उसके साथ आईब्रो, नोज का बॉटम, चिन लाइन ये किस एंगल में जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फेस है ना ये 3/4 फेस में है, लाइक दिस। ओके, इस एंगल में। ओके, यहाँ पर आपको फ्रंट प्लेन भी दिख रहा है एंड साइड प्लेन भी दिख रहा है, तो ये प्लेन चेंज हो रहा है। ठीक है, इस प्लेन चेंज के कारण ही बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लूमिस 3/4 फेस को ड्रॉ कर सकते हो, और उसके साथ एक एक्चुअल फेस का रेफरेंस आप कैसे वहाँ पर उतार सकते हो, एक एक्चुअल फेस को आप कैसे मैच कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर से लेके कैसे एक एक्चुअल फेस को मैच करना है, सारा टेक्निक, सारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखना। इससे पहले भी मैंने लूमिस के ऊपर फ्रंट हेड को कैसे ड्रॉ करके आप मैच कर सकते हो, साइड फेस को कैसे ड्रॉ करके मैच करना है, मैंने उसके ऊपर भी लेसन दे दिया है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना। और लूमिस को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर सकते हो, कैसे लूमिस को समझ सकते हो। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो लूमिस को कैसे समझ कर आप ड्रॉ कर सकते हो, मैंने वो भी बताया, तो उसको भी ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले आज के लेसन देख लो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में, और उस सीरीज के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोएट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री एंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोएट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात है मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोएट्री सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोएट्री सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोएट्री सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे ये पोएट्री सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 3/4 फेस ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें फेस आपका एकदम फ्रंट एंगल में भी नहीं होता और फेस आपका एकदम साइड में भी नहीं होता, ये 3/4 एंगल में होता है इस साइड में। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फेस एकदम राउंड नहीं होता, ये साइड से फ्लैट होता है। ओके, तो ये फ्लैटनेस आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर एक ओवल क्रिएट हो रहा है। अभी ये ओवल कितना बड़ा होगा, कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आपको इसका मेजरमेंट लेना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मली आप समझो ये जो ओवल है ना, ये जो सर्कल है, स्मॉल सर्कल, ये यहाँ तक आता है। ठीक है, यहाँ से आएगा, मतलब आईब्रो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ से जाएगा, कभी भी इस लाइन को पार नहीं करेगा। ठीक है, अगर फेस आपका ज़्यादा टर्न है, मान लो ये फेस मेरा ज़्यादा राइट की तरफ दिख रहा है तो इस टाइप से टर्न होगा। ठीक है, अब ये जो ओवल है ये ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा फेस टर्न होगा आपको उतना ज़्यादा आपको फेस का जो ओवल है वो बड़ा दिखेगा। लेकिन ये लाइन कभी भी इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं पहले से ये पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, तो जहाँ पर आपका आईब्रो ख़त्म हो रहा है इस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ओके, फेस आपका इतना दिख रहा है, यहाँ पर इतना दिख रहा है, यहाँ पर इस एंगल में कभी भी ये छोटा सर्कल इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, इसको ध्यान में रखना। अभी मान लो फेस आपका लेफ्ट साइड की तरफ देख रहा है। ओके, मैं इसको टर्न कर रहा हूँ लेफ्ट साइड की तरफ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हल्का टर्न हुआ, अभी ज़्यादा टर्न हो रहा है। तो देखो जैसे जैसे टर्न हो रहा है ओवल ये बड़ा हो रहा है, इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ओके, जहाँ पर आईब्रो ख़त्म होगा वहाँ से ओवल स्टार्ट हो रहा है, और एकदम साइड में आकर दिखेगा ये स्मॉल सर्कल एकदम मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये 3D मॉडल का रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जितना ज़्यादा लूमिस का जो रेफरेंस मैंने दिया है सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप बस मुझे इस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर देना। ठीक है, लूमिस 3D मॉडल करके आप मैसेज करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो बेसिक क्लियर है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि फेस आपका किस एंगल में दिख रहा है। ओके, अभी आप लोग बताओ कि फेस ये जो एंगल है फेस का तो इस एंगल में है क्या, तो रॉड टर्न है, राइट, तो रॉड टर्न होगा। अभी देखो और थोड़ा टर्न होगा, अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ इस एंगल में है क्या, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको ए वाला आइस का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, वो वाला आइस का पोर्शन नहीं दिख रहा है। अभी देखो
अभी आपको ये वाला चीक का एरिया भी दिख रहा है, राइट, चीक का ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, तो थोड़ा और टर्न होगा। ओके, अभी ये भी पार्ट दिख रहा है, थोड़ा हल्का और टर्न करता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट इस एंगल में है। ओके, सो फेस जो आपका रेफरेंस है वो ऑलमोस्ट इस एंगल में है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला आइज़ भी दिख रहा है, इस साइड का आइज़ भी दिख रहा है, नोज़ का बॉटम भी दिख रहा है मुझे, एंड साइड का चीक भी मुझे दिख रहा है। ओके, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे आपको एंगल फाइन करना है कि किस एंगल में है। ओके, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ये ओवल कितना बड़ा होना चाहिए। ओके, मैं सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस यहाँ पर आके डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाना गोल नहीं है, आपको समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझोगे नहीं, कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप समझो, तो इससे क्या होगा ना, बस आप ए रेफरेंस नहीं ड्रॉ कर पाओगे, आप सारा रेफरेंस ड्रॉ कर लोगे। दुनिया का कोई भी फेस किसी भी एंगल में अगर मैं आपको दे दूँ, आप उसको ड्रॉ कर लोगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो बहुत अच्छे से देखो, अगर क्लियर नहीं है तो बार बार वीडियो को रिपीट वे में देखो। ओके, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप सबको भी सीरियस होना पड़ेगा। आप सब मुझे नोट बना के सेंड करना, मैं सबका नोट चेक करूँगा, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे सेंड कर देना, मैं सबका नोट चेक करके आपको बताऊँगा। और जो भी आप प्रैक्टिस करोगे मेरा लेसन्स को देख के, और जो रेफरेंस में आपको सेंड करूँगा सब कुछ देख के आपको प्रैक्टिस करना है। और जो भी आप प्रैक्टिस करोगे उसको मुझे सेंड भी करना है, मैं सारा चेक करके आपको गाइड भी कर दूंगा। आर्ट के फील्ड में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीरियस आर्टिस्ट की तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है, आर्ट कोई ईजी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कितना पढ़ना होता है, कितना मेहनत करना होता है ना, आर्ट के फील्ड में सेम उतना ही मेहनत करना आपको पड़ेगा, उतने पढ़ना आपको भी पड़ेगा। यहाँ पर आप स्किल के लेवल में पढ़ोगे, और आर्ट की हिस्ट्री को भी पढ़ा जाता है, ठीक है, वो मैं बताऊँगा। लेकिन स्किल के लेवल में आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब बहुत करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक लेवल में अच्छे आर्टिस्ट बन पाओगे, आप इस आर्ट के फील्ड में सर्वाइव कर पाओगे। ओके, सो क्लियर एवरीवन। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर रेफरेंस मैंने ले लिया है, और फ़ोन में भी मैंने इस टाइप से लुमिस को यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इससे भी आप गाइड ले सकते हो कि कैसे आपको स्ट्रक्चर वाइज जाना है। सो सबसे पहले क्या रूल है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी देखो, इसका फेस का साइज़ जितना है मैं एक्यूरेटली उतना ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं बस स्टडी कर रहा हूँ। ओके, पोर्ट्रेट को हम लोग मैच करेंगे, लेकिन कितना बड़ा साइज़ है सेम टू सेम उतना करना है वो मेरा गोल नहीं है, ठीक है। बड़ा छोटा मेरा पोर्ट्रेट हो सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम मेजरमेंट करके नहीं ले रहा हूँ, मैं बस लूमिस का यूज़ करके इस पोर्ट्रेट को स्टडी कर रहा हूँ। ओके, तो बड़ा सर्कल मैंने इतना लंबा लिया। अभी इस सर्कल में आपको ध्यान देना है कि इसका लंबाई और चौड़ाई इक्वल होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है ये ओवल साइड का। अभी ये ओवल कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये आपको फेस के एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पर मैं छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर 2 सर्कल मैंने ड्रॉ किया। ओके, अभी बताना कि फेस कितना मुड़ा हुआ है। इस सर्कल को मैं इतना बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, साइड वाला जो सर्कल है, और इसको मैं इतना छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली फील आ रहा है कि ये ज़्यादा इधर टर्न हो रहा है और ये सर्कल थोड़ा कम टर्न हो रहा है। ओके, इसका फेस ऐसा है, इसका फेस ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अगर ये सर्कल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है मतलब फेस ज़्यादा टर्न हो रहा है इस तरफ, और अगर फेस इस साइड में टर्न हो रहा है तो इस सर्कल का आवर बनेगा, ये सर्कल इस साइड में बनेगा। ओके, अगर फेस इस साइड दिख रहा है तो ओके, सेम अगर ये फेस ऊपर दिख रहा है, ओके, थोड़ा टफ एंगल है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, तो ये सर्कल थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ओके, इस एंगल में। ओके, अगर ये फेस नीचे की तरफ दिख रहा है तो ये सर्कल ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये थोड़ा टफ एंगल हो जाता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन बाद में लाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग इजी वाला सीख लो, फिर धीरे धीरे हम लोग टफ लेवल में जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना अच्छे से आपको समझाया। अभी यहाँ पर आएगा आपका हेयर लाइन। फेस यहाँ पर कैसे टर्न हो रहा है ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये साइड का प्लेन है, ओके, और ये फ्रंट प्लेन है। अभी इस ईयर का एंगल देखो, आईब्रो से लेके जो ईयर का जो स्टार्टिंग पार्ट है यहाँ पर इसका एंगल को देखो, इस एंगल में जा रहा है लगभग। यहाँ पर ईयर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ईयर से लेके जो नोज का जो बॉटम है उसका एंगल देखो। ओके, रूल ऑफ थर्ड याद है ना,
ईयर लाइन से आईब्रो लाइन से नोज़ का बॉटम से चिन लाइन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है, इसमें भी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक फेस रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करे। किसी का फोरहेड लंबा होता है, किसी का नाक लंबा होता है, किसी का चिन का एरिया लंबा होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको चेंजेस करना पड़ेगा। और बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए उनका फेस मैच नहीं होता कभी। इसको ऐसे ज्वाइन करना है, फिर यहाँ से जाएगा एक लाइन एंड इस पार्ट में आपका ईयर आएगा, ठीक है, इस एरिया में। ओके, इस लाइन को ले जाके चिन के पास यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। अभी मेन चीज़ है कि ये सेंट्रल लाइन, मतलब सेंट्रल लाइन यहाँ पर बनेगा ना यहाँ पर बनेगा। इससे क्या पता चलेगा कि आपका फेस कितना टर्न है, ओके, कहाँ पर दिख रहा है। तो सेंट्रल लाइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं सेंट्रल लाइन। नोट बनाओ, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ नोट बनाओ स्टेप बाय स्टेप। मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, मैं लास्ट में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। सेंट्रल लाइन को मैं लास्ट में ऐसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बड़ा सर्कल को किया, फिर ओवल कितना बड़ा होगा उसको किया, ओके। रूल ऑफ थर्ड को मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसे मैंने एंगल देखा, सब कुछ यहाँ पर नोट करो। तो अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप शेडिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में शेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा। आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूँगा। ओके, अभी फेस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, कान यहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है। तो कान के पीछे से यहाँ पर नेक जा रहा है। बहुत लोग लूमिस का इसको ही ड्रॉ नहीं कर पाते, बहुत अजीब अजीब शेप्स बना देते हैं, इसका प्रोपोर्शन स्ट्रक्चर सही से बनता नहीं। तो वो मिस्टेक नहीं करना, वो कॉमन चीज़ है। ओके, बेसिक है, मतलब ये पोर्ट्रेट का बेसिक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तब तो बहुत प्रॉब्लम वाला चीज़ है, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्टी होने वाला है आपको। पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद इस फेस का सब कुछ यहाँ पर लाना है, मतलब इस फेस का जो रेफरेंस है, जो कैरेक्टर है, जो एसेंस है, उसको यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। ओके, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ओके, ऑब्जर्वेशन आप बोलोगे कि कैसे करना है, डेली स्केचिंग करो, लाइव स्केचिंग करो, फ्री एंड स्केचिंग करो, डेली करो, उससे आपका ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होगा। अभी ये जो लाइंस है ना, मैंने बहुत ही हार्ड बना दिया इसको, मतलब बहुत डार्क बना दिया है। ओके, कैमरा में दिखे इसलिए मैंने डार्क किया, लेकिन आपको लाइटली करना है। ओके, तो इसको मैं हल्का लाइट कर रहा हूँ लाइंस को। अभी इस आईब्रो का एंगल देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आईब्रो का एंगल ऐसा जा रहा है, बहुत लोग ड्रॉ कर देंगे ऐसा। मतलब बेसिक कॉमन मिस्टेक है आपका, फंडामेंटल्स के लेवल में मिस्टेक करो आप। एंगल ऐसा है तो आपका एंगल भी ऐसा ही जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर कितना गैप है देखो, सेम गैप आपका यहाँ पर भी आना चाहिए। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है। इसमें मतलब ये चीज़ अगर आपका क्लियर नहीं है, आप इस चीज़ में मिस्टेक कर रहे हो, तब तो आप जितना भी बड़े आर्टिस्ट के पास चले जाओ, आप महंगा 1 लाख 2 लाख रुपए का कोर्स भी ले लो, फिर भी आप उसमें भी सेम मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल्स लेवल में क्लियर नहीं है चीज़, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग मुझे काम शेयर करते हो, ओके, मेरे बहुत सारे लोग मुझे अपना काम शेयर करते हैं, मैं सबका चेक करता हूँ। कॉमन मिस्टेक यही रहता है, मैं उनको मैसेज भी करता हूँ कि आपके प्रोपोर्शन फंडामेंटल्स में मिस्टेक है, लाइंस एंगल प्रोपोर्शन प्लेसमेंट में मिस्टेक है। तो बहुत लोग को आई थिंक समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर इस लेसन्स को देख के समझो मैं क्या बोलने चाह रहा था आपको, कि मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। ये देख रहे हो, सिंपल, ये लाइन
ये लाइन सिंप्लीफाई करो। मैं यहाँ पर एक एक शेप्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिंपल लाइंस में। ओके, अभी मुझे लग रहा है ये जो लाइन है और मेरा ए लाइन है थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, तो मैंने इसको मिटाया। ओके, ऑब्जर्व किया, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा मैंने मिटाया। अभी मैं इस लाइन को ठीक करूँगा और ये पूरा रियल टाइम वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मिस्टेक मेरा हो रहा है आप देख पा रहे हो, और मिस्टेक होना बहुत कॉमन है, मिस्टेक होना बहुत कॉमन है। आप उस मिस्टेक को ठीक कर पा रहे हो कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब तो कोई एआई नहीं हो कि एक बार में एक्यूरेट बना लोगे। हम लोग इंसान हैं, इंसान से मिस्टेक होगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है कि उस मिस्टेक को एनालाइज करके उसको ढूंढ के आपको ठीक भी करना है। जो मिस्टेक लग रहा है मैं उसको मिटा के ठीक भी कर रहा हूँ। अभी तक एक बार मैंने ड्रॉ कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनल है, ठीक है। मिस्टेक किसी भी पॉइंट में आपको दिख सकता है। जब भी आपको मिस्टेक दिखे उसको तुरंत मिटा के ठीक करो। ओके, अभी देखो लिप्स कहाँ से आ रहा है। ओके, लगभग यहाँ से आएगा, यहाँ से। ओके, लिप्स। ओके, ए पार्ट कहाँ तक आ रहा है, लगभग यहाँ तक। ओके, देख रही हो एक एक चीज़, सिंपल चीज़। अभी देखो नोज का बॉटम से लेके लिप्स का डिस्टेंस कितना है। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पर आप इसको हाफ करोगे इस डिस्टेंस को, तो ये जो बॉटम वाला लिप्स है ओके यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो लगभग यहाँ पर आएगा लिप्स। प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मैंने क्या प्लेसमेंट, क्या प्लेसमेंट, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। एक एक फीचर्स कहाँ पर आएगा, नोज़ कहाँ पर आएगा, लिप्स कहाँ पर आएगा, आइज़ कहाँ पर आएगा, सब कुछ मैंने यहाँ पर प्लेस किया, इसको कहते हैं प्लेसमेंट। ओके, तो ये प्लेसमेंट सही होना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्लेन्स में डिवाइड कर रहा हूँ, इसको प्लेन्स में तोड़ रहा हूँ। आइज़ को देखो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। अपर आईलिड के लिए तीन लाइन, ओके, तीन प्लेन्स। लोअर आईलिड के लिए दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन। ओके, ऐसे आपको करना है स्टडी। ये है रियल स्टडी, और ये चीज़ मैंने अपने कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पर तो फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया, डिटेल में डेमो दिया, बहुत सारा डेमो दिया इसके ऊपर। अलग अलग आइज़ को लेके, अपना खुद का आइज़ लेके, इवन कि मैंने अपने स्टूडेंट सबको भी बोला आप भी अपने आइज़ का रेफरेंस दे सकते हो, हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। आप अपना खुद का फैमिली मेम्बर्स का आइज़ का रेफरेंस ले सकते हो, उसको प्रैक्टिस करो। और बस आइज़ नहीं, हर एक फेशियल फीचर्स, आइज़, नोज, लिप्स जो भी है सबको हमने इस टाइप से स्टडी किया था। एनाटॉमिकल लेवल में समझा, सिंपल प्लेन्स के लेवल में समझा, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। साथ में शेडिंग का डेमो, बहुत कुछ है। अगर आपको अपने पोर्ट्रेट को और इम्प्रूव करना है तो आप वो कोर्स ले सकते हो, ठीक है। और उसका फ़ी बहुत ही नॉर्मल फ़ी है, सबको इसको अवॉइड कर सकता है, ठीक है। मेरा जितना भी कोर्स है सबका फ़ी बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, सबको इसको अवॉइड कर सकता है, सबको उसको ले सकता है। एक स्टूडेंट भी ले सकता है, एक हाउसवाइफ भी ले सकता है, एक सीनियर पर्सन भी उसको ले सकता है। और बस पोर्ट्रेट कोर्स में भी नहीं, पेन स्केचिंग कोर्स में भी मैंने बहुत अच्छे से स्केचिंग के बारे में बताया। ह्यूमन एनाटॉमी कोर्स में भी मैंने एनाटॉमिकल लेवल में सब कुछ बताया ह्यूमन बॉडी में। एंड स्टिल लाइफ कोर्स में भी मैंने फंडामेंटल्स के लेवल में सब कुछ शेयर किया है। तो जो भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको ले सकते हो। सो आप बस मुझे व्हाट्सएप करना कोर्स का डिटेल के लिए, मैं सारा डिटेल्स आप सबको सेंड कर दूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फेस अभी तक मैच नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने बस स्ट्रक्चर बनाया है और प्लेसमेंट किया है। अभी इस फेस का कैरेक्टर इसमें लाना है। ओके, कैरेक्टर लाने के लिए एक एक फीचर्स को आपको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप एनाटॉमी को थोड़ा स्टडी किया करो। ओके, इससे क्या होगा, आप समझोगे कि अंडरनीथ जो आप ड्रॉ कर रहे हो क्या ड्रॉ कर रहे हो। अपर लिट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अपर लिट का शेप कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर एनाटॉमी को देख के थोड़ा यहाँ पर समझ के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और बस रैंडमली कॉपी भी आप कर सकते हो। बहुत लोग कहते हैं रैंडमली कॉपी भी कर सकते हो, उस टेक्निक से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप उस चीज़ को स्टडी करके आप ड्रॉ करोगे तब उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, है ना, बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव भी कर पाओगे। आपने ये चीज़ नोटिस किया, ये जो अपर आईलिड है इसके जो लोअर वाले पोर्शन में हमेशा डार्क रहता है, एंड लोअर आईलिड में ये जो थिकनेस है इसमें हमेशा लाइट आता है, ठीक है, क्योंकि प्लेन उस टाइप से है। यहाँ पर आप रेफरेंस देख सकते हो। ओके, तो उस टाइप से प्लेन है तो लाइट एंड शेडो उस टाइप से यहाँ पर आता है हमेशा। अगर लाइट ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पर हाईलाइट आपको आएगा ही, एंड अपर आईलिड में इस ऊपर वाले पार्ट में आपको हाईलाइट दिखेगा। ओके, ये फॉर्म के कारण होता है। आईलिड में भी एक थिकनेस होता है, ठीक है, बहुत पतला दिखता है लेकिन उसमें भी एक थिकनेस है। ओके, ये सब समझ के ड्रॉ करो।
बस रैंडमली ड्रॉ करके कंप्लीट करना नहीं है, ठीक है। बस समझो, समझ के फिर ड्रॉ करो। एंड मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, आई नो किसी को सुनकर बुरा भी लग सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। बहुत लोग मुझे आके पूछते हैं कि सर मुझे आर्ट के फील्ड में ग्रो करना है, आर्टिस्ट बनना है, तो आप पता कि मैं अपना आर्ट वर्क कैसे सेल कर सकता हूँ, मैं कैसे कमीशन वर्क ले सकता हूँ, आप मुझे बता दो, ठीक है। या फिर मुझे कोई ट्रिक बता दो जिससे मैंने अपने आर्ट को बहुत इम्प्रूव कर सकता हूँ तुरंत। तो देखो सिंपल है, जब मैं उनको पूछता हूँ कि ठीक है आप अपना काम शेयर करो, मैं आपका काम देखता हूँ पहले, तो जब मैं उनका काम देखता हूँ ना, बेसिक फंडामेंटल्स लेवल में उनका मिस्टेक रहता है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हमें बस आर्ट को सेल करना है, पैसा कमाना है। अगर आप पैसा कमाने के लिए आ रहे हो इस फील्ड में तो मत ही आओ, ठीक है। अगर आप ग्रो करने के लिए आ रहे हो, रियल में सीखने के लिए आ रहे हो, तभी ये फील्ड आपके लिए है। क्योंकि आर्ट के फील्ड में ना आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि आर्ट एक स्किल बेस्ड फील्ड है। यहाँ पर स्किल रहेगा आपके पास तभी आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। एंड अगर स्किल नहीं है आपके पास तो आप पहले अपने लर्निंग में ध्यान दो, आर्ट को सीखो, फंडामेंटल्स को प्रैक्टिस करो, लाइव ड्राइंग करो, लाइव स्केचिंग करो, लाइव पेंटिंग करो, सब कुछ पहले करो, अपने आप को पहले रेडी करो, ठीक है। फिर जाके आप इस फील्ड में कुछ कर पाओगे, फिर जाके आपका कमीशन वर्क भी आएगा, आपका आर्ट भी सेल होगा, आर्ट वर्क भी सेल होगा, आप एग्जीबिशन में भी अपना काम लगा सकते हो। लेकिन वो चीज़ होगा तभी जब आप अपने फंडामेंटल्स लेवल में अपने ट्रेनिंग में ध्यान दोगे, ओके। एक और बात मैं शेयर करता हूँ, जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपका ड्राइंग थोड़ा और आपको इम्प्रूव करना है, आपको और डिजिटल लेवल में ट्रेनिंग लेना है, सब कुछ इम्प्रूव करना है, आपको सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरा कोर्सेस ले सकते हो, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप सीखोगे वहाँ पर। फिर उनका जवाब आता है कि सर आप फ्री में नहीं सिखा सकते क्या? देखो फ्री में भी सिखा सकते हो, यहाँ पर जो मैं आपको लेसन बना रहा हूँ ये भी मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। लेकिन फ्री का लेसन्स में क्या है, ह्यूमन का नेचर ही ऐसा होता है कि फ्री चीज़ को हम लोग उतना वैल्यू नहीं करते, ये रियलिटी है, ठीक है। और अगर आप एक ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आपको एक फील्ड में काम करना है, उसके ऊपर आप सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको करना भी चाहिए। तभी तो रियलाइज़ होगा कि आप उस फील्ड में सीरियस हो, उस फील्ड में सीरियसली काम करना चाहते हो। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट, जब आप किसी चीज़ के लिए पे करते हो ना, आप उस चीज़ को वैल्यू करना सीखते हो। अगर मैं अपने कोर्स को फ्री में भी दे दूँ तो गारंटी 90% लोग उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि सबको कोई परवाह ही नहीं होगा कि फ्री का कोर्स है, चलो कभी भी देख लेंगे। और ऐसा करते करते वो लोग कभी भी नहीं देखेंगे कोर्स को। लेकिन जो लोग पेमेंट करके कोर्स को लेते हैं, जो अपना मेहनत का पैसा देके अपना इन्वेस्टमेंट करके कोर्स को लेते हैं, उन लोग कोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं कोर्स को, एंड कुछ महीने के अंदर वो लोग बहुत इम्प्रूवमेंट करके दिखाते हैं। एंड डेली बेसिक में अपना काम मुझे शेयर करते हैं, अपना काम चेक कराते हैं। तो एक चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, तो उस चीज़ को आप वैल्यू करते हो। और मेन इशू पैसा नहीं होता, मेन इशू होता है आपका टाइम। बहुत लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, बहुत लोगों के पास वो जुनून ही नहीं होता सीखने का, और इसके कारण ही वो लोग इस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाते, ओके। और ना पेशेंस का बहुत कमी होता है सबके पास, ओके। सब कोई ये बोलते हैं कि हमें 1 महीने में, 2 महीना में, 1 साल के अंदर आर्ट सीखना है, तो हम लोग कैसे सीखेंगे? कोई आप रास्ता बता दो, कोई ट्रिक बता दो। ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। आप अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो वो आपको नॉर्मली एक डिग्री पाने के लिए भी, एक बैचलर करने के लिए भी आपको 4 साल तो वहाँ पर करना पड़ता है। और जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो 12 साल आपको स्कूल में लगाना पड़ता है। तब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे तो 1 साल में ही मुझे डिग्री चाहिए, एक साल में मुझे बैचलर का डिग्री चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सारा एक रूल्स होता है, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर आप उसमें उतना साल लगा के सीख रहे हो तो आर्ट में क्यों नहीं? कि आर्ट को हम लोग बहुत ही लाइटली लेते कि आर्ट तो है, सीख तो लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझना पड़ेगा। इतना ईजी अगर आर्ट होता तो सब कोई आर्टिस्ट होता। आर्टिस्ट इतना कम क्यों है? क्योंकि आर्ट का फील ही इतना टफ है आज के दिन में। इतना अलग अलग मीडियम है, इतना अलग अलग टेक्निक है, सब कुछ मास्टर करके, सब कुछ ट्राई करके खुद का टेक्निक बनाना, खुद का स्टाइल बनाना, का नाम बनाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है आज के दिन में। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत एक डॉक्टर को करना पड़ता है, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में, अलग अलग डॉक्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना पड़ता है, उतना ही आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में आप पढ़ो,
आर्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ो। आर्ट का मतलब ये नहीं कि दिन रात बस ड्राइंग करना है, आपको हिस्ट्री को भी थोड़ा पढ़ना है। अभी आप बोलोगे कि आर्ट में हिस्ट्री का क्या काम है। मेन देखो ये समझो, अगर आप एक चीज़ को सीख रहे हो, अगर आपके उसको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, उसका इतिहास ही आपको नहीं पता, तो आप प्रेजेंट डे में उसको कैसे आप अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो हिस्ट्री जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एंशियंट आर्टिस्ट ने कैसे आर्ट किया था, जब कलर्स नहीं थे। आज के दिन में आप पिगमेंट वाले कलर्स यूज़ करते हो, आप ऑर्डर करते हो, आपके पास कलर आ जाते हैं। लेकिन पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में कलर्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। तब के आर्टिस्ट कौन सा कलर यूज़ करते थे, कैसे वो लोग अपना कलर बनाते थे। और इंडिगो कलर, ब्लू कलर, जो कि बहुत महंगा मिलता था पहले के टाइम में, बहुत महंगा, वो आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर भी आप उनके पेंटिंग में देखते हो कि ब्लू कलर का यूज़ किया है उन्होंने अपने पेंटिंग में। तो वो चीज़ वो लोग कैसे कर लेते थे, ओके, क्या टेक्निक यूज़ करते थे ब्लू कलर का यूज़ करने से पहले, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, मोनालिसा का पेंटिंग आप देखते हो, तो मोनालिसा के पेंटिंग में कौन सा टेक्निक यूज़ हुआ है, उसको कहते हैं सुमाटो टेक्निक। मतलब इतना अच्छे से ब्लेंड किया है कि आपको कोई लाइंस नहीं दिखेंगे उसमें, कोई आपको ब्रश स्ट्रोक नहीं दिखेगा उस आर्ट पीस में। लियोनार्डो दा विंसी ने इतना अच्छे से उसको किया है। तो उसमें लगभग 35 लेयर्स ऑफ पेंट है। तो ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिस्ट के बायोग्राफी के बारे में पढ़ो, अलग अलग जो मूवमेंट हुआ था आर्ट में उसके बारे में पढ़ो, अलग अलग मूवमेंट में किस टाइप का आर्ट बना था। अभी के टाइम में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, बताना एक बार कमेंट में लिखना अगर आपको पता है तो। उसको कहते हैं कॉन्टेम्पोरेरी आर्ट, ठीक है। अभी जो आप आर्ट कर रहे हो, ओके, आप मतलब कोई भी पेंटिंग बना रहे हो तो आप एक कॉन्टेम्पोरेरी आर्ट बना रहे हो, ओके। मॉडर्न आर्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि इस फील्ड में अगर ग्रो करना चाहते हो ना, आपको नॉलेज तो रखना पड़ेगा। आप नॉलेज नहीं रखोगे तब इस फील्ड में हम ग्रो नहीं कर पाओगे। अब तो पूरे लाइफ ऐसे ग्रिड से तो ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। आपको एक टाइम में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, इस दुनिया को समझना पड़ेगा, इस दुनिया के सामने आपके आर्ट को रखना पड़ेगा, आर्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उस टाइम बहुत लोग आपसे बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसको क्या कहते हैं, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ के बारे में पूछते हैं। अगर मैंने स्टडी नहीं किया होता तो मैं भी उन लोगों को कभी सिखा नहीं पाता, ओके। इवन कि आप लोग अगर अपना मिस्टेक मुझे सेंड करते हो, अगर मैं भी आर्ट के बारे में फंडामेंटल्स के ऊपर मैं अगर सीखता नहीं तो मैं भी आपको कभी गाइड नहीं कर पाता, ओके। एक चीज़ जो अभी मैं डेमो दे रहा हूँ, ये मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, हज़ारों बार मैंने प्रैक्टिस किया है, और इसके कारण ही मैं आपको ये डेमो दे रहा हूँ, वो भी रियल टाइम में। अगर इन फ्यूचर आपको आर्टिस्ट बनना है ना तो काम तो करना पड़ेगा, और सीरियसली अगर आर्टिस्ट बनना है। अगर फ्री टाइम के लिए आप कर रहे हो तब तो अलग बात है, लेकिन इसको अगर आप अपने करियर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड सीरियस होना पड़ेगा। आप लोग सीरियस नहीं होते। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है कि वो लोग बस कहते कि आर्ट करना है, लेकिन कभी भी सीरियसली प्रैक्टिस नहीं करते, ओके। सीरियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप अब मेरा बात अभी नहीं मान रहे तो 2-3 साल बाद जाकर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा। एंड बहुत सारे हाउस वाइफ भी है, मेरे स्टूडेंट भी है, हाउस वाइफ भी है, ठीक है। अभी मैं एक स्टूडेंट का काम दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये स्लैब देखो कितना अच्छे से इन्होंने रेंडरिंग किया है, और ये एक हाउस वाइफ है। तो समझो पूरे दिन में अपने घर का काम करके फैमिली को संभाल के आपने आर्ट के सपने को भी टाइम दे रहे हैं, अपने आर्ट के फील्ड में भी काम कर रहे हैं। इन्होंने मेरा कोर्स लिया था, और कोर्स में जो भी इन्होंने सीखा है सब कुछ अप्लाई किया है इसमें। मैंने इनको गाइड भी किया था, और देखो इनका रिजल्ट कैसा निकला है, ओके। अगर एक हाउसवाइफ कर सकता है अपने डेली लाइफ में इतना सारा काम होने के बाद भी, अगर एक हाउसवाइफ अपने पैशन को फॉलो कर सकती है तो आप क्यों नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप 10-12 में पढ़ते हो, या पर आप कॉलेज में हो, तो आपके पास तो बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। तो इस टाइम को कभी भी वेस्ट मत करो, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ओके। और ये नहीं है कि आपको मेरा ही कोर्स लेना है, आपको जो आर्टिस्ट अच्छा लग रहा है, जिससे पास आप सीखने में आपको कंफर्टेबल है, आपको पता है कि हाँ ये आर्टिस्ट अच्छा सिखाता है, आपको आर्ट के बारे में फंडामेंटल्स के ऊपर सब कुछ सिखा सकता है, ड्राइंग के बारे में आपको सब कुछ सिखा सकता है, आपको इस फील्ड में अच्छे से गाइड कर सकता है, आप उसके पास जाओ, उसके पास से ट्रेनिंग लो। अगर पैसा भी लग रहा है फिर भी लो, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे इससे आप बहुत ग्रो करोगे, ये आपको बाद में जाकर बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, जिससे भी सीखना है सीखो। अगर कोई
इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन देख के आपको करना है, ठीक है। मैंने आपने एक स्टूडेंट से बात किया था, उन्होंने बोला था कि उन्होंने भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ पर बस उनको ग्रिड से ड्राइंग सिखा के शेडिंग करके कंप्लीट कर दिया बस। आर्ट के बारे में, बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बताया। तो उस टाइप के इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है आपको, ठीक है। वहाँ से आप कुछ सीखोगे नहीं, आप बेकार अपना टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट करोगे। जहाँ पर आपको रियल में ट्रेनिंग दिया जाता है, आर्ट के ऊपर क्लासिकल लेसन्स आपको दिया जाता है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ से आप सीखो। देखो ये भी मैंने बनाया, ये भी एक ट्रेनिंग है आपके लिए। आप ये मत सोचो कि ये बस एक रैंडम सा यूट्यूब वीडियो है। एज अ ट्रेनिंग आपको बहुत हज़ारों रुपया पे करने के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यूट्यूब में मिल रहा है तो इसका फ़ायदा लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। एंड अगर कोई अच्छा टीचर आपको मिल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ पर जाओ, उनके पास जाओ, सीखो। और अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे पास भी आ सकते हो, मेरा कोर्स भी ले सकते हो और मैं भी आपको गाइड करूँगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको मैंने एक पोइट्री का फील कैसे दिया। अभी भी ये 100% मैच नहीं है, ये अभी 92% मैच है, ठीक है। 100% मैच अभी भी नहीं हुआ, इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक है। वो काम है आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल, अपने ड्राइंग को थोड़ा दूर में रखो और थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाके ड्राइंग एंड रेफरेंस दोनों को ऑब्जर्व करो एंड सबको प्रिंट आउट लेके करना है। प्रिंट आउट लेके आपको करना पड़ेगा, ये मैं सबको बोल रहा हूँ। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो एक एक चीज़ मेजर करके यहाँ पर ड्रॉ करो। मैं तो यहाँ पर मेजर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक एक चीज़ ऐसे मेजर करके भी ड्रॉ कर सकते हो कि नाक कितना बड़ा है, लिप्स कितना चौड़ा है, सब कुछ ऐसे मेजर करके आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड मैं एक शार्प पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है। अभी मैं आइस में काम कर रहा हूँ और एक फेशियल फीचर्स का जो मतलब कैरेक्टर है ना, वो 90% आपके आइस एंड लिप्स से आता है, ठीक है। तो इन तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पर देखो आइस में जो कैरेक्टर मुझे दिख रहा है, मैं उसको बस यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन देखो, फेस में जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आपने कैप्चर किया है कि नहीं, देखो सिंपल। देखो कोई यहाँ पर ऐसा ट्रिक नहीं है कि मुझे पता है आपको नहीं पता, सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने सब कुछ यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। आपका काम है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिप्स सही है क्या, लिप्स का शेप मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, देखो कितना अच्छे से कैरेक्टर निकला है। अभी आईब्रो यहाँ पर कुछ दे देता हूँ, यहाँ पर आईलैशेस यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म में मैं आता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन जो डार्क पार्ट एंड लाइट पार्ट को अलग कर रहा है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। क्या कहते हैं इसको? टर्मिनेटर लाइन। कमेंट में लिखना जरूर, आप लोग लिखते नहीं हो कमेंट में। कमेंट में लिखोगे तभी तो आपको याद रहेगा। कमेंट में भी लिखो, अपने डायरी में भी लिखो, अपने नोट कॉपी में भी लिखो, ओके। टर्मिनेटर लाइन इसको कहते हैं। एंड ये नोट्स में भी देखो यहाँ पर भी है ये लाइन। एंड ये भी ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी ड्रॉ करना ही है आपको। अभी जब ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए, आप ये आते हैं लाइन वर्क में। लाइन वर्क मतलब क्या कि ओवरऑल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके, लाइंस, ये ओवरऑल सेम लग रहा है, लेकिन लाइंस वर्क में आपको वेरिएशन लाना है। इससे क्या होगा, आपका जो ड्राइंग है ना वो और सुंदर फील होगा देखने में। तो लाइन वर्क में सबसे पहले मैं इस आईलिड को डार्क कर रहा हूँ। ये जो आइरिस है इसको लाइट रखूँगा ताकि फील हो कि आईलिड आइरिस के अंदर है, ओके। तो ये फील देना है यहाँ पे मुझे। सेम इस आईलिड में भी हल्का डार्क करूँगा इसको मैं, ताकि वो फील आ जाए। अभी नोज़ में ये जो नोस्ट्रल का पार्ट है इसको आपको डार्क करना है, ओके। यहाँ पर हमेशा डार्क रहता है तो इसको आपको डार्क करना है, ओके। पूरे नोज़ को मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज में सिखाया जाता है, ठीक है। लाइन वर्क ऐड करना। एंड अगर आप इंट्रेंस देने वाले हो तो ये चीज़ आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन वर्क अपने फिगर ड्राइंग में, अपने कॉम्पोजिशन में आपको ऐड करना है जब आप पेंसिल में ड्रॉ करते हो। बस बहुत सारे इंट्रेंस में आता है कि आपको लाइव मॉडल ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर इस लाइन वर्क को आप यूज़ कर सकते हो। अभी कान के एरियाज में देखो यहाँ पर थोड़ा डार्क है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं लाइंस को डार्क करूँगा। यानी यहाँ पर ऐसा टेपरिंग लाइंस लूँगा मैं, इस टाइप से टेपरिंग लाइंस ले रहा हूँ छोटा छोटा, ठीक है। देखो सो अभी आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। आपको ये लग सकता है कि आप तो इतना इजीली कर लिए, हम लोग कैसे करेंगे। कर पाओगे, प्रैक्टिस तो करो, पहले 1000 पोर्ट्रेट बनाओ तो
आप बनाओगे 1000 पोर्ट्रेट, फिर देखना ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी ये जो मैंने किया एक बार में मैंने थोड़ी इसको किया है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, हज़ारों बार मैंने प्रैक्टिस किया है। कितना ज़्यादा स्केच बुक मैंने भर के रखा है, बस प्रैक्टिस करके पोर्ट्रेट को प्रैक्टिस किया, स्केचिंग को प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, ठीक है। और ये चीज़ आपको भी करना है, सीरियस अगर हो तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आर्ट आपके अंदर से आना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए अगर एक दिन आपने ड्राइंग नहीं किया, आपके अंदर एक इरिटेशन सा फील होना चाहिए, ओके। रात रात पर आपको नींद नहीं आना चाहिए कि अब मैंने तो ड्राइंग नहीं किया, आज 2 दिन हो गया मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, तो रात का नींद उड़ जाना चाहिए। इस टाइप से जब आपको फील होना स्टार्ट हो जाए तब आप सोच लो कि आपको कोई रोक नहीं सकता, और तब आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा मन भर के प्रैक्टिस करना है, ओके। जितना ज़्यादा आप अभी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, ओके। एंड पेशेंस रखना है, 1 महीने में 2 महीने में कुछ नहीं होगा, ठीक है। पेशेंस रखना है। मुझे भी बहुत साल लग गया था इस लेवल में आने के लिए, मैंने भी 5 साल प्रैक्टिस किया है आर्ट को बहुत अच्छे से, एंड उसके बाद मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। एंड अगर आपको पैसा भी कमाना है तब भी आप कमा सकते हो, बहुत ऑप्शन है पैसा कमाने का, बहुत स्कोप है, लेकिन वो स्कोप आपको तभी मिलेगा जब आपका स्किल इम्प्रूव होगा। सब कुछ आपके स्किल के ऊपर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस लेसन को देखने के लिए, और जो भी मैंने बात बताया उसको प्लीज़ नोट करना और प्लीज़ उसको फॉलो करना, ओके। तो लेसन अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि इस टाइप के लेसन बहुत लोग देखते नहीं हैं, बहुत लोग को बस इंटरटेनमेंट टाइप का ब्लॉग्स वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है, नो। लेकिन रियल में अगर आपको आर्ट को सीखना है तो रियल में आपको ट्रेनिंग देखना पड़ेगा, ओके। थैंक यू सो मच। एंड किसी को और भी डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्सेज भी ले सकते हो, उसमें भी आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है कि लूमिस का यूज़ करके आप एक फ्रॉन हेड को कैसे एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हो तो आप मेरा ये वीडियो को देखो।